प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख सकें। संगीत एक संयम का काम है। अगर आप स्किप कर करके देखने वाले व्यूअर हैं तो कृपया मेरे वीडियो को ना देखें, क्योंकि मेरे वीडियो को अगर आपने फॉरवर्ड करके देखा तो आप कुछ भी मेरे वीडियो से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का विषय एक अहम विषय है। कुछ ऐसे स्वर हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका महत्व जो है वो कम लोग जानते हैं। मुख्य स्वर हैं 3 जो बहुत ही काम के हैं, लेकिन फिर भी उस पर उतना ध्यान नहीं है लोगों का, क्योंकि बाकी हम 12 के 12 स्वर जो हैं, मतलब ये 3 कम करते तो 9 हो गए। 9 पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं ना, उन पे मेहनत कम करते हैं। लेकिन सही मायने में साधना इन्हीं स्वरों की होनी चाहिए। तो वाराणसी घराने में सिखाते हैं। पहले 2 स्वरों के बारे में बताता हूँ कि इनका महत्व क्या है, फिर तीसरे के बारे में मैं बताता हूँ। वो मेरा खुद का अध्ययन है। वही एक ऐसा स्वर है जो पूरा गेम बदल देता है गाने का। तो आपको मैं बताता हूँ पहले मुख्य 2 स्वरों के बारे में। तो आप देखिए, जो पीछे आप बैकग्राउंड में तानपुरा सुनते हैं, तानपुरे में स्वर क्या होते हैं, ये बहुत लोगों के सवाल थे, आज उसे भी क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें सिर्फ सा और प होते हैं। आप सोचेंगे कि जब तानपुरे में सा और प है, मान लीजिए कोई राग है जिसमें गंधार कोमल लगा हो या म तीव्र लगा हो, तो फिर उन्हें कैसे गाएंगे? तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। वो तो एक चीज़ है जो बहुत बड़े अध्ययन के बाद ही आपको समझ में आएगा। अभी आप बिगनर हैं, आप सीखना शुरू किए, तो आपको तो सबसे पहले सा और प को समझना है, बाद में बाकी स्वर आप खुद ही सीख जाएंगे। तो देखिए, सा और प जो है, तानपुरा में यही स्वर क्यों होता है ये भी आपको बता दूं। इनका महत्व ये है कि जैसे बनास घराने में बताते हैं कि शिव और पार्वती, सा जो है वो शंकर भगवान है और प जो है वो पार्वती मैया है। तो ये 2 जो स्वर हैं, आप जो बाकी के जो 9 स्वर देखते हैं, इनके माता पिता है। तो आप कभी भी देखिए, सा और प 2 ऐसे स्वर हैं जो चेंज नहीं होते, मतलब उनका कोई तीव्र वर्जन नहीं है या कोमल वर्जन नहीं है, वो सिर्फ एक ही होता है, शुद्ध होता है। सा और प कभी हिलता नहीं अपनी जगह से, ऑलवेज। कोई भी स्केल बदल जाए, कोई भी पट्टी बदल जाए, लेकिन सा और प शुद्ध ही कहलाते हैं कभी भी, क्योंकि ये माता पिता है, इनमें कभी बदलाव नहीं होता। बाकी सभी स्वरों के ना दूसरे ऑप्शंस हैं कि आप कोमल है, तीव्र है, लेकिन ये नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हैं माता और पिता संगीत के, शिव और पार्वती। ये हमारे बनारस में हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि सा और पा को पहले तो याद रख लो कि ये चेंज नहीं होता, तो वो जहन में आज तक बैठा हुआ है। तो ये माता पिता है, आप समझ लीजिए। और 9 जो बाकी के स्वर आप सुनते हैं, तो वो हैं इनकी संतानें। अब देखिए, मैं बता रहा था कि तीसरा एक स्वर है जो पूरा गेम चेंज करता है। तो गेम चेंज करने वाले स्वर का नाम है ग। किसी भी गाने का जब स्केल बनाते हैं तो सबसे मुख्य काम जो करता है वो ग का होता है। सा और प तो मैंने बता दिया कि सा और प तो हमेशा लगना ही है, इसके लिए तानपुरा में भी सा और प ही होते हैं। लेकिन ग क्या करता है कि शुद्ध और कोमल का काम करता है। जैसा मान लीजिए कोई गाना हो, देखिए मैंने सा पकड़ा, सा प सा प ग, इसको हम बोलते हैं सी शार्प मेजर। जब ग शुद्ध प्रयोग होता है तो वहां पर मेजर कहलाता है वो कॉर्ड। और जैसा ही ग कोमल प्रयोग हो गया, ग, तो सा प अपनी जगह पे है, आप देखें। अब ग यहां पर है शुद्ध, ग, है ना। तो ये यहां पर आप यमन गा सकते हैं क्योंकि शुद्ध में है वो। लेकिन आपको भैरवी गानी होगी ना, तो सिर्फ सा और प ऐसे पकड़े रहना, ग पकड़ा आपने तो भैरवी गा सकते हैं। तो ग का बहुत बड़ा महत्व है। सा प हमेशा एक जैसे होते हैं, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन बाकी के तो मैंने बताया कि ऑप्शंस है, कोमल और तीव्र। तो ग जो है, मेरे हिसाब से ग सबसे बड़ा योगदान देता है अपना सा और पा के साथ। ये भी बोल सकते हैं कि माता पिता के साथ एक पुत्र का काम जो है
तो ये पुत्र है इनका जो गानों का स्वरूप बदलता है। अब आपको मैं कोमल और शुद्ध स्वरों में गा के दिखाता हूँ। पहले आप कोमल में आप देख लीजिए। सारे ग, ये कोमल है। सारे ग, अब हम जो रियाज करते हैं सारे ग म प ध नि सा, ये शुद्ध वाला हम जो हमेशा करते थे। लेकिन ये जो है सारे ग प ग सा, तो भैरवी गाना हो या माइनर कोमल स्वरों से रिलेटेड जितने भी राग हैं सब में ग का इसका ही प्रयोग होता है। भैरव में नहीं होता, भैरव में शुद्ध ग होता है, अरे भैरव में भी शुद्ध होता है, लेकिन भैरवी में तो लगता ही है। ग जो है वो बहुत ही मुख्य स्वर है। सा और प का तो काम है ही, प्रमुख काम उनका ही है, लेकिन मुख्य काम इनका भी है कि ये जो ग है ये पूरा काम चेंज कर देता है। सारे ग, आप इस तरह भी अभ्यास कीजिए। जैसे आपको पता करना है कि किसी गाने का स्केल मेजर है या माइनर है। मतलब मेजर का मतलब हो गया कि शुद्ध है, और माइनर का मतलब हो गया कि कोमल है। मेजर माइनर आप सुनते आए होंगे या नहीं भी सुने होंगे, तो आपको काम बाद में सुनना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगा ये मेजर है ये माइनर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेजर का मतलब शुद्ध ग जब प्रयोग होता है तो उसको मेजर बोलते हैं, और जहाँ कोमल गंधार प्रयोग होता है, ग प्रयोग होता है, इसको माइनर बोलते हैं। तो देखिए सारे ग ये शुद्ध है, सारे ग ये कोमल है। आपको इस तरह याद रखना है। भले आप मेरे ये वीडियो देख के आप याद कर लीजिए, सारे ग शुद्ध, सारे ग कोमल। देखिए सारे ग, तो आप ग जब पहचान गए ना कि हाँ ये ग कोमल है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि गाना मेजर का है कि माइनर का। आज मैंने आपको 3 चीज़ें एक साथ बता दी। एक तो तानपुरा बता दिया, एक तो साप और ग का महत्व बता दिया, और ये भी बता दिया कि मेजर माइनर क्या है, गाना कैसे पहचाना। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा टॉपिक एक साथ थे और कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। तो अगर आपको ये पसंद आ गया तो आपको हमेशा की तरह वही करना है, मस्त एक लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हैं संगीत के चाहने वाले, उन्हें शेयर कीजिए कि बहुत अच्छी जानकारी मिली है मुझे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और कोई भी प्रश्न हो तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल दीजिए। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि क्लासेस का टाइम चलता रहता है, तो शायद आपकी कॉल नहीं उठा पाऊँ। आप नाराज़ ना होकर मुझे वॉइस नोट डाल दीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बने तो ज़रूर वो टॉपिक वहाँ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुझे इसके बारे में बताइए, तो मैं जल्दी ही आपके टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक जम के रियाज कीजिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।